नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार मान ही लिया कि दिल्ली की जनता से किए वादों को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल सच बोलने लगे हैं? तो आपकी ये गलतफहमी है। झूठ झूठ और झूठ। अरविंद केजरीवाल हर बात पे सिर्फ झूठ बोलते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको ये स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि जब वो दिल्ली की सड़कों पर जा रहे हैं तो हाल जो उनका हो रहा है वो देखकर अरविंद केजरीवाल डर गए हैं। कितना झूठ बोलेगा आदमी, 10 साल से झूठ बोल रहा है। लोग अब मुंह पे कहने लगे हैं। आप कह रहे हैं साहब चलिए यमुना हमारे साथ, यमुना में नहा के दिखाइए। सड़कों की हालत देखिए ऐसी कि अगर बारिश हो जाए और सड़क से गाड़ी निकल जाए तो कोचिंग में पानी भर जाता है, बच्चे की मौत हो जाती है। आपने पानी की जगह दिल्ली वालों को पीने के लिए जहर दिया, गंदा पानी दिया, टैंकर की भरमार हो गई, टैंकर माफिया बढ़ गया और नल से अगर आ रहा है तो जहरीला पानी आ रहा है। जहरीली हवा में तो हम जी ही रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप। इन सब से सर जी इतना डर गए कि उनको लगा है कि भाई जो चीज आंखों से, सही बात है, जो आंखों से दिख रहा है उस पे आप कैसे झूठ बोलेंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने एक और दांव चला है। दिल्ली वालों, आपको इस दांव में नहीं फंसना है अगर दिल्ली को बचाना है। इन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे वीडियो को इस सबसे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, और कमेंट करके बताइए कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई लोगों से डर गए हैं। ऐसी क्या बात है कि वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। वो अरविंद केजरीवाल जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हर जगह जा जाके कहते हैं कि हमने तो दिल्ली को बिल्कुल बढ़िया चकाचक कर दिया है, सारे काम पूरे कर दिए हैं। जिस दिल्ली मॉडल की बात करते हैं उस दिल्ली मॉडल की पोल खुद अरविंद केजरीवाल खोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अपने 3 वादों को वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। सर जी 5 साल नहीं, 10 साल। 2015 से 2020 और 2020 से 2025, 10 साल दिए जनता ने आपको। चुनाव 2 महीने बाद है, फरवरी में होंगे 3 महीने बाद, तो आपको 10 साल दिए जनता ने। तो आप ये मत कहिए 5 साल, 10 साल में आप वादे पूरे नहीं कर पाए। कह रहे हैं कि 5 साल में वादे नहीं पूरे कर पाया। यदि जनता एक बार फिर मौका देती है तो उन अधूरे वादों को पूरा करूंगा। क्या क्या 3 वादे हैं वो सुनिए। अच्छी सड़कें, यमुना की सफाई, 24 घंटे साफ पानी। और इसकी वजह क्या बता रहे हैं आप सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। और साथ ही कह क्या रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं क्यों ये हम पूरा नहीं कर पाए इसका बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात आपको बता रही हूं। कारण रहा कि 2-2.5 साल कोरोना रहा, 1.5-2 साल ये सारा बेल और झूठे मामले में हमें उलझा दिया। मतलब जो जेल गए वो झूठा मामला है, उसमें हमको उलझा दिया। तो आपको क्यों 2-2.5 साल तक बेल नहीं मिली, ये तो बताइए। आपके लोगों को क्यों 2-2.5 साल तक बेल नहीं मिली। खैर, अब हम इन सारी चीजों से निपट गए हैं, सारा मामला खत्म हो गया है, कोरोना भी नहीं है, अब हम शांति से काम कर सकते हैं। ये 3 बड़े काम करने के लिए यदि दिल्ली की जनता मुझे मौका देती है तो ये 3 बड़े काम मैं करना चाहता हूं। एक काम जो अब मैंने वादा किया है कि 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, मतलब ये 4 काम हम करेंगे। लगातार यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, तो सब आप जानते हैं। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसमें आपको क्या कह रहे हैं कि 2 से 2.5 साल तक बेल, जेल का ये सब कुछ मामला चलता रहा। अब ये सारी चीजें निपट गई हैं, सारे मामले खत्म हो गए हैं, कोरोना भी नहीं है। कोरोना नहीं है, बिल्कुल सही बात। लेकिन सर जी मामले कहां खत्म हुए? आप जमानत पर बाहर हैं, आपको कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया है, और जो सबूत हैं उनमें तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल को सजा होना निश्चित है। तो ये चाहते हैं इनको आप फिर से मुख्यमंत्री बनाएं, और फिर जब अगली बार इनको जेल जाना होगा तो ये फिर इस्तीफा नहीं देंगे और फिर आके रोएंगे और फिर कहेंगे कि देखिए मुझे जेल भेज दिया इसीलिए मैं काम नहीं कर पाया। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को आप अगर नहीं कर पाए, सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। मतलब आप यमुना साफ नहीं कर पाए, क्यों?
क्योंकि जेल और बेल का खेल चलता रहा। आप दिल्ली की सड़कें ठीक नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि जेल और बेल का काम चलता रहा। आप दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी पिला रहे, क्यों? क्योंकि जेल और बेल का काम चलता रहा। सर जी, कितना झूठ बोलेंगे आप? सोचिए कितनी बुरी तरह अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं, किस तरह से दिल्ली की जनता की नाराजगी झेल रहे हैं कि अगर ये कहीं जा रहे हैं तो लोग उन पर पानी फेंक देते हैं और उसके बाद इनकी पार्टी चिल्लाने लगती है कि स्प्रिट फेंका। अरविंद केजरीवाल को तो जिंदा जलाने की कोशिश थी। अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा। इनके अपने लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। कैलाश गहलोत, देखिए छोटे मोटे नेता जाते रहते हैं, कैलाश गहलोत जा रहे हैं। और जो दिल्ली विधानसभा में चीफ विप हैं दिलीप पांडे, उन्होंने घोषणा कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अपनी विधानसभा से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहां से किसी और को टिकट मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल के पास कनस्तर के कनस्तर पहुंच रहे हैं, जो स्वाति मालीवाल ने कहा था, डिब्बे नहीं कनस्तर पहुंच रहे हैं। अब वहां से तय है कि बीजेपी का कोई पूर्व विधायक है उसको टिकट दिया जाएगा। जैसे ही ये बात दिलीप पांडे ने अपने ट्विटर पर लिखी, एक्स पर पोस्ट की, उसके बाद तुरंत उस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इनके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राम नरेश गोयल, उन्होंने पार्टी से कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सब क्यों कहता है कोई, जब पता होता है कि पार्टी हार की कगार पर है। ये लोग जानते हैं कि अगर ये लोग जनता के बीच जाएंगे तो इनकी पिटाई होनी है। अरविंद केजरीवाल को क्या लग रहा है कि सबसे अच्छा तरीका बचा है कि कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा बदल दो। अरविंद केजरीवाल कह ही चुके हैं कि आप लोग किसी कैंडिडेट को ना देखिए। साथ ही अपने लोगों से भी कहा है कि आप लोग चुनाव के बारे में मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल को जिताना है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनके विधायक जा रहे हैं जब विधानसभा में तो उनको लोग मार के भगा रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा में जनता के पास वोट की ताकत है और मैं किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करती हूं। इसका पूरी तरह से निषेध है लोकतंत्र में। यह बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन बाकी विधायकों को तो छोड़िए, सर जी जब खुद जाते हैं तो सर जी की हालत क्या होती है विधानसभाओं में। अलग अलग जब विधानसभा में जाते हैं तो लोग किस तरह से उनको दौड़ाते हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ कि उनको सभा करनी थी लेकिन उनको भागना पड़ गया गाड़ी में बैठकर, क्योंकि लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, केजरीवाल चोर है, देखो देखो चोर आया चोर आया। ऐसे तो लोग नारे लगाते हैं। इसीलिए सर जी ने अभी मान लिया है। सोचिए कितनी बुरी स्थिति होगी कि इनको ये मानना पड़ गया कि हाँ वाकई इन्होंने ना यमुना साफ की। अभी तक क्या कह रहे थे, और याद होगा आपको कहा था कि 2025 चुनाव से पहले मैं यमुना में डुबकी लगा के दिखाऊंगा। इन्होंने 2015 में भी यही वादा किया था, 2020 में भी यही वादा किया, और दिल्ली की जनता आप समझ लो 2025 में भी ये आदमी वही वादा कर रहा है आपसे फिर इस चुनाव में। तो आप लोग सोचिए, क्या ऐसे व्यक्ति को, झूठों के इतने बड़े सरदार को आपको वोट देना है? क्या एक बार फिर से उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है? और जिस योजना की बात कर रहे हैं, 3 कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें ठीक करूंगा। क्यों सर जी, 10 साल में आप क्यों नहीं कर पाए? यमुना 10 साल में आप साफ क्यों नहीं कर पाए? यहां तक कि एलजी को जब एनजीटी ने एक कमेटी बनाई, उसका अध्यक्ष बनाया और यमुना की सफाई का काम शुरू हुआ तो आप कोर्ट चले गए कि किसी भी तरह से यमुना की सफाई ना हो जाए। अरे भाई हटाइए, आप पहुंच गए कोर्ट कि हटाइए अध्यक्ष पद से। कमेटी का अध्यक्ष कैसे एनजीटी बना सकती है एलजी को? ठीक बात, मान ली बात। आपने किसी और को उसका अध्यक्ष क्यों नियुक्त नहीं किया? आपने क्यों यमुना की सफाई का काम शुरू नहीं किया? जबकि दिखने लगा था कि यमुना में काम हो रहा है। लेकिन इनको दरअसल काम करना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाना है। और इन्होंने एक योजना की और घोषणा की जिसकी बात मैं आपसे कल कर चुकी हूं। 1000 रुपए 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देने की जो बात इन्होंने की है, वो भी कह रहे हैं कि मैं अगली बार, अब ये कह रहे हैं कि जब नेक्स्ट टाइम हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को देंगे। क्योंकि इनको पता है कि इनके पास और कोई जरिया नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे, कितनी देर तक लोगों को बरगलाएंगे? अब तो लोग मुंह पे सवाल करने लगे हैं, मुंह पे पूछने लगे हैं। इसीलिए मजबूरी में सोचिए, जो इंसान हर बात पे झूठ बोलता हो, मतलब इतना झूठा राजनेता तो आपने देखा ही नहीं होगा। वो इंसान अब ये कह रहा है कि हम ये 3 काम नहीं कर पाए। सोचिए कितनी बुरी स्थिति होगी जो अपने मुंह से स्वीकार करना पड़ा अरविंद केजरीवाल को कि हाँ वाकई हम ये काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपसे दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आप कह रहे हैं कोरोना खत्म हो गया, लेकिन जब दिल्ली में कोरोना था आप क्या कर रहे थे? आप अपना शीश महल बनवा रहे थे, उसमें लाखों के पर्दे लगवा रहे थे, इटालियन मार्बल लगवा रहे थे, सेंसर से ओपन वाले होने वाले डोर लगवा रहे थे,
सेंसर से गर्म ठंडा पानी आए ऐसा कमोड लगवा रहे थे, और जब आपको लगा कि ये शीश महल छोड़कर जाना पड़ेगा तो आप कमोड लेकर भी भाग गए। लोग आपको किस नाम से बुलाते हैं वो मैं यहां पे नहीं बोलना चाहती, मैं नहीं चाहती उन शब्दों का उपयोग करना, लेकिन बात वो सच है और दिल्ली के लोग ये जानते हैं। अगर आपने किया तो क्या किया, सिर्फ घोटाला किया, घोटाला, शराब घोटाला, जल निगम घाटे में, रोड डीटीसी घाटे में, कोई काम जो आपने किसी के लिए किया हो और अब मजबूरी में अरविंद केजरीवाल ने सच एक्सेप्ट कर लिया है। अब यह दिल्ली की जनता पर निर्भर करता है कि वो क्या अरविंद केजरीवाल के इस झांसे में एक बार फिर आएगी, या वो साफ साफ कहेगी कि बहुत हुआ सर जी, माफ कीजिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, और किसी और को एक बार फिर दिल्ली को सुधारने संवारने के लिए मौका देगी। क्योंकि जो भी सरकार आएगी, जान लीजिए, उसके लिए अरविंद केजरीवाल इतनी खराब कर गए स्थिति कि पहले गड्ढा पाटने में 10 साल लगेगा, उसके बाद दिल्ली के लिए काम शुरू होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय लिखें, आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति के बारे में, और अरविंद केजरीवाल ने आखिर ये कन्फेशन किया क्यों, क्या मजबूरी है सर जी की। कमेंट करके हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।